लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 1। केरला। एक लड़की जिसने ब्लैक पैंट, ब्लैक सिंपल शर्ट, ब्लैक लेदर जीन्स और ब्लैक बूट पहने होते हैं, वो 4-5 लड़कों को बहुत बुरी तरह पीट रही थी। पीटते पीटते बोली, साले हरामखोर कमीनों, अगली बार किसी लड़की को छेड़ा तो जान से मार डालूंगी। उसने इतना कहा ही था कि उसका फ़ोन बजा। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तो लड़के के भागते हुए बोला, ओह माय गॉड, डेंजरस लेडी। जैसे उसने फ़ोन उठाया तभी आगे से आवाज़ आई, हेलो मैम। तभी उसने स्पीकर बंद कर दिया और कुछ देर रुक कर बोली, ओके। फिर वह उसने फ़ोन रख दिया। फिर सीधा अपनी बुलेट स्टार्ट की और बुलेट को स्पीड में हवा पर दौड़ा दिया। कुछ देर बाद एक बड़े से घर के सामने रुकी। फिर उसकी बाइक से उतरकर घर के अंदर गई। अंदर जाकर रूम के अंदर गई और अपनी अलमारी खोलकर उसमें से गन निकाली और फिर घर को लॉक करके बाइक स्टार्ट करी और चली गई। कुछ देर बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने बाइक रोकी और इतनी उतरते हुए एक लड़के को बोली, चीफ कहाँ है? वो लड़का बोला, ऊपर। और इतना सुनकर वो सीधा ऊपर की तरफ जाने लगी। वो हॉल बिल्कुल शांत था। वहाँ उसे एक जूतों की आवाज़ गूंज रही थी। उसने ऊपर जाकर एक रूम का दरवाज़ा खटखटाया। तब अंदर से आवाज़ आई, अंदर आओ। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गई और अंदर जाकर बोली, जय हिंद चीफ, जूलियट रिपोर्टिंग। तभी चीफ बोला, जूलियट, मुझे पता था तुम आ गई। कैसे हो तुम? जूलियट, चीफ, यस ऑलवेज, हमेशा की तरह, बिल्कुल फिट एंड फाइन। आप कैसे हैं चीफ? मैं भी बढ़िया हूँ। जूलियट, चीफ, मिशन कैसा था? इंटरनेशनल है, नेशनल है या फिर अपना? ऐसा ही कुछ छोटा मोटा मिशन देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है चीफ। जूलियट, तुमने अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ा मिशन सॉल्व किया है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा अंदरूनी चोटें भी लगी थी। जूलियट, चीफ, वह मिशन मैंने अकेले ने सॉल्व नहीं किया था। उस मिशन में मेरी टीम भी मेरे साथ थी और उस मिशन को मैंने और मेरी टीम ने मिलकर किया था चीफ, मैं जानता हूँ। जूलियट, जूलियट, आप मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए, आप बस मुझे मिशन बताइए चीफ। मिशन है ना ही ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा, तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। अभी तुम थोड़ी बीमार हो, अभी तुम इतनी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाई हो, तो तुम्हारे लिए यह मिशन बिल्कुल ठीक है। चलो अब मिशन के बारे में बात कर लें। कुछ देर बाद बात करने के बाद वो बोली, ओके चीफ, आप फिक्र मत कीजिए, अब हमारे देश पर नहीं होगी। यह खतरा हमारे देश पर से जल्दी ही टल जाएगा। आखिर अब इस मिशन को मैं और मेरी टीम जो अपने हाथ में ले रही है चीफ। जूलियट, मैं तुमसे और तुम्हारी टीम से उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी इस केस को भी इतनी ही अच्छी से तरीके से सॉल्व करो। इतने में अच्छे तरीके से तुम लोगों को पिछले 5 सालों में अपने मिशन सॉल्व करते आए हो। जूलियट मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत कीजिए चीफ, हम आपकी उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। हम उस आपके विश्वास को हमेशा इसी तरह कायम रखेंगे चीफ। जूलियट, जब तुम और तुम्हारी टीम इस मिशन को सॉल्व करके वापस आओगे तो तुम सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। जूलियट, क्या सरप्राइज़ है चीफ? चीफ, सरप्राइज़ है, जब तुम लोग इस मिशन को सॉल्व करके आ जाओगे तब तुम लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। जूलियट, जैसा आप कहें चीफ। चीफ, तो जूलियट तुम कैसे पर कब जा रही हो? जूलियट, चीफ, आज और अभी। चीफ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और इतना सुनकर वो बोली, थैंक यू चीफ। और इतना बोलकर उसने कैसे ही
फाइल उठाई और वहाँ से चली गई। नीचे आकर उसने अपनी पॉकेट में से अपना फ़ोन निकाला और एक कॉल किया और बोली, हेलो फाइटर्स, गेट रेडी फॉर द न्यू मिशन एंड मीट एट योर पैलेस। और इतना बोलकर उसने फ़ोन कनेक्ट कर दिया। अपने फ़ोन को दोबारा से अपने पॉकेट में रखकर अपनी बुलेट स्टार्ट की और हाईवे पर फिर से दौड़ा दी। कुछ देर बाद जो जाकर जंगल के सामने रुकी। बाइक को पेड़ों के नीचे खड़ा करके वो अंदर जाने लगी। कुछ दूर चलने के बाद एक टूटे फूटे खंडर के सामने पहुंची। खंडर के अंदर जाने के बाद एक पत्थर को सरकाती है। जैसे ही पत्थर को सरकाती है वो अंडरग्राउंड सी निकल आती है। सीढ़ियों से होते हुए वो नीचे चली जाती है। नीचे जाते जाते उसने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर ली। जैसे ही वो थोड़ा नीचे गई तो वहाँ 5 लोग थे। 2 लड़कियाँ केली, सचिता और 3 लड़के वंश, अरिजीत और अजित। वो जैसे ही और नीचे गई वो सब एक साथ बोले, हाय जूलियट। तभी जूलियट बोली, हाय फाइटर्स। जूलियट, कैसी हो तुम सभी? पिछले मिशन पर जो तुम सभी को चोट लगी थी वह सब ठीक है? तभी वो सब बोले, बहुत अच्छे हैं, और हाँ, वह चोट भी सारी ऑलमोस्ट ठीक हो गई है। और आप कैसी हैं? और आपको तो इसमें ज़्यादा चोट लगी थी, आपको चोट कैसी है? जूलियट, मैं भी अच्छी हूँ, हाँ, ऑलमोस्ट रिकवर हो गई। इसके बारे में बात कर लें। कुछ देर बाद बात करने के बाद जूलियट अपने हाथ आगे ले आती है। उसके हाथ पर वंश अपना हाथ रखता है। वंश के हाथ पर सचिता अपना हाथ रखती है और सचिता के हाथ पर अरिजीत अपना हाथ रख देता है। अरिजीत के हाथ पर केली अपना हाथ रख देती है और केली के हाथ पर दक्षित अपना हाथ रख देता है। और फिर वह सभी अपने हाथ को हटाते हुए कहते हैं, फाइटर्स। जूलियट, यह मिशन भी बहुत जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे। वंश, ओके सो बाय, मैं चलता हूँ। मुझे अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, ब्लूटूथ, रिकॉर्डर और सभी बहुत कुछ पैक करना है और कुछ सामान तो मुझे मार्केट से ख़रीदना भी है जो कि पिछले मिशन पर ख़राब हो गया था। तो मुझे पैकिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं चलता हूँ। वंश इतना बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वह सभी पीछे से कहते हैं, ओके बाय, टेक केयर। सचिता, ओके बाय, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी पैकिंग करनी है। केली, सचिता रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, हम दोनों साथ में चलते हैं। सचिता और केली उन सभी से कहती है, बाय जूलियट, बाय दीक्षित, बाय अरिजीत, बाय। और फिर वह दोनों भी वहाँ से चली जाती है। जूलियट, दीक्षित, अरिजीत, तुम दोनों को पैकिंग नहीं करनी, तुम भी जाओ। दीक्षित, आप नहीं चल रही हम दोनों के साथ? जूलियट, मैं बुलेट लेकर रही हूँ, वह जंगल में है, मुझे उससे वहाँ पर बाहर भी निकालना है। अरिजीत, ओके बाय, आप ज़रा संभल के आना। जूलियट, जूलियट, ओके थैंक्स बाय। और फिर दीक्षित और अरिजीत भी वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी के वहाँ से आने के बाद कुछ ही देर बाद जूलियट जंगल से बाहर आती है, अपनी बुलेट को निकालती है और अपने घर आ जाती है और वो अपना सामान पैक करती है और पासपोर्ट लेकर सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वह एयरपोर्ट से मुंबई की फ़्लाइट लेती है। कुछ घंटों बाद मुंबई एयरपोर्ट पर जूलियट टैक्सी बुलवाती है। टैक्सी आने के बाद वह टैक्सी लेकर एक बंगले के सामने टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी रोकने के लिए कहती है। टैक्सी ड्राइवर रोक देता है। जूलियट उसे पैसे देकर बोलती है, थैंक यू भाई। टैक्सी ड्राइवर, ओके मैडम। वह बंगले के अंदर आ जाती है। अंदर आकर वो सीढ़ियों के ऊपर चली जाती है।
वह एक रूम में जाती है और वहाँ पर अपना सूटकेस रख देती है। वह कुछ देर बाद वहीं रखे सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ा सा आराम करने के बाद वह अपने सूटकेस में से ट्राउज़र और टी-शर्ट निकालती है और वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। वह कुछ ही देर में थोड़ा सा आराम करती है और फिर वह केली के पास कॉल करती है। जूलियट, हेलो केली। तभी आगे से आवाज़ आती है, हाँ जूलियट। जूलियट, कल शाम तक तुम पाँचों मुंबई पहुंच जाना। केली, मुंबई पहुंच जाना से मतलब आप जूलियट हो। जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल सही है। मैं मुंबई में हूँ, कल शाम तक पहुँच जाना। इतना बोलकर वह फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। वह खाना खाती है और कुछ देर फिर वह रेस्ट करती है और फिर से वॉशरूम में चली जाती है। जब वह वॉशरूम से बाहर आती है तो उसने ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट और ब्लैक जूते पहने थे। वो बाहर आकर अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाती है और अपनी गन लेकर घर से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक दुकान के सामने आती है और शटर नॉक करती है। शटर थोड़ा सा खुलता है। जूलियट अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो कहती है, फ़ोटोज़। तभी अंदर एक आदमी की आवाज़ आती है, रुको, थोड़ा सब्र रखो, निकाल कर रखता हूँ। जूलियट, तुम्हारे चीफ से बात हुई? वो आदमी, हाँ, लेकिन तुम डेंजरस लेडी लगती नहीं। जूलियट गुस्से से, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे काम करने की स्किल की वजह से तुम डेंजरस लेडी बोलते हैं। मैं इंसान हूँ, ना कि कोई जानवर। जिस तरह मैं काम करती हूँ, जिस तरह से मैं लड़ाई करती हूँ, उस वजह से मुझे डेंजरस लेडी नाम से सम्मानित किया जाता है। वो आदमी, मैं तो मजाक कर रहा था। जूलियट गुस्से से, ये मजाक का वक्त नहीं है, समझ गए? तभी वो आदमी फ़ोटो निकाल कर जूलियट को दे देता है और प्यार से मजाक करते हुए कहता है, आती रहना, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जूलियट फ़ोटो लेकर गुस्से में कहती है, ज़िंदगी से तुम्हारे संबंध खराब हो गए हैं लगता। इतना बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। वापस घर आकर वह एक रूम में चली जाती है। उस रूम में एक बोर्ड लगा होता है। वो बोर्ड पर सारी फ़ोटोज़ लगा देती है और फिर कुछ लोगों की फ़ोटो के ऊपर रेड पेन से सर्कल बना देती है। अगले दिन सुबह 11:30 पर जूलियट के घर की डोर बेल बजती है। जो वहाँ जाकर खोलती है। गेट के बाहर 4 लोग थे, उर्जित, दीक्षित, केली और सचिता। तभी जूलियट बोलती है, चलो अंदर चलो। जैसे ही वो अंदर आते हैं तभी जूलियट कुछ बोलती है। उससे पहले दीक्षित ने कहा, जूलियट, हमारे कंप्यूटर माइट नहीं आए। अरिजीत, हम सभी ने उसे कॉल किया पर उसने साफ मना कर दिया। जूलियट, मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं। सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जाओगे तो जो लेफ्ट के रूम में वो केली और सचिता का राइट वाला रूम अरिजीत और दीक्षित का। अब जाओ आराम कर लो। सचिता, जूलियट, उस दिन तो जब हम सीधा मिले थे तब तो वंश ने कहा था कि उसे बहुत सी पैकिंग करनी है, लेकिन अब वह वहाँ आया ही नहीं। जूलियट, कोई बात नहीं सचिता, अब तुम सब जाओ और जाकर आराम करो। अगले दिन 9 PM पर जूलियट, दीक्षित, अरिजीत, केली और सचिता ये सब उसी रूम में थे जहाँ जूलियट ने वो सब फ़ोटो लगाई थी। तभी दीक्षित ने कहा, जूलियट, हमारा कंप्यूटर मॉडेम नहीं आ रहा है। क्या सच में? इसे केस पर जूलियट 5 साल से उसके बिना कोई केस नहीं हुआ तो अब कैसे? तभी जूलियट ने एक कॉल किया और फिर वह बोली, बस जल्दी आ जाओ, यहाँ सभी की जान निकल रही है। तब तक तुम्हें नहीं देख लेते, तब तक ये
तुमसे सवाल करते ही रहेंगे। कुछ देर बाद 11 में जूलियट ने बंगले की डोरबेल बजती है। तभी सचिता भागते हुए जाती है और गेट खोलती है। तभी सामने ब्लैक पैंट और ब्लू शर्ट में एक आदमी खड़ा था। तभी सचिता उसको देखकर बोलती है, वंश तुम जल्दी अंदर आओ। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आए थे? तुम हम लोगों के साथ इस मिशन पर जाना नहीं चाहते क्या? तुम मेरे साथ भी इस मिशन पर नहीं जाओगे? तभी जूलियट सीढ़ी से उतरती हुई और आकर दीक्षित अरिजीत केली के सामने हॉल में बैठ जाती है और कहती है, लो आ गया कंप्यूटर माइटेंड। तभी दीक्षित वंश को गले लगाते हुए बोलता है, चलो आ गया है तो वॉन, मुझे तो लगा था कि तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। तभी अरिजीत, बोलो अबे हट, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी सचिता चिढ़ते हुए बोलती है, ना तो वंश दीक्षित की गर्लफ्रेंड है और ना तुम्हारा मुझसे। तुम जूलियट वंश बैठ जाओ। तुम अब तक खड़े रहोगे? यह तीनों तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। बस आपस में पास में रखे फ़ोन पर बैठ जाता है। तभी केली वंश की तरफ खिसकती हुई कहती है, क्या बात है सचिता, इतना क्यों चिढ़ रही है? तभी वंश बोलता है, तुम मेरी टांग खींचना बंद करोगी? तभी जूलियट बोलती है, वंश तुम जाओ आराम कर लो। हाँ, 12:30 पर हम सब एक साथ निकलेंगे, प्लान बनाते हैं। तभी अरिजीत बोलता, लेकिन इसने तब हम लोगों के साथ आने के लिए मना क्यों किया था वंश? अरे अरिजीत, मुझे कुछ सामान लेना था, इसीलिए मैं कल तुम लोगों के साथ नहीं आया था। दीक्षित, ऐसा भी क्या सामान लेना था वंश? अरे मैंने मेरे 2 लैपटॉप ठीक करवाने के लिए दे रखे थे और उस मैकेनिक ने मेरा ऐसा दिमाग ख़राब किया। उसने मुझे 10 दिन पहले कहा था कि मैं तुम्हारे दोनों लैपटॉप ठीक कर दूंगा, लेकिन उसने मुझे कल दिए हैं और मुझे एक नया लैपटॉप और कुछ वॉइस रिकॉर्डर भी खरीदने थे, इसीलिए मैं कल तुम लोगों के साथ नहीं आया था। सचिता, ओ अच्छा, हमें तो लगा इस बार तुम हम लोगों के साथ मिशन पर आ ही नहीं रहे। अरिजीत, हाँ सही कहा सचिता ने, सच में मुझे ऐसा ही लगा कि इस बार तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो। जूलियट, वंश जाओ, जाकर आराम कर लो, फिर 12:30 बजे हम सब मिलते हैं। हम तुम लोगों को प्लान समझा दूंगी। क्या प्लान है जूलियट? क्या जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।